रोजाना एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कली वेद को कहती है सुहागरात की सेज पर तो पत्नी होती है। वेद को गुस्सा आता है, वो कली पर हाथ उठाने लगता है मगर खुद को रोक लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो है आरती। और वेद कहता है उसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। कली कहती है इससे अच्छा है तुम मेरी जान ले लो। वेद कहता है कि आरती ने मुझे सौगंध दी है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। वेद कहता है मैं तुझे पिटने नहीं दूंगा और ना ही बिकने दूंगा। वेद कहता है ये वचन मैंने गवार और अनपढ़ लड़की के लिए दिया है जो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। वेद वहाँ से चला जाता है। कली वेद की कही हुई बातों को याद करती है तो तभी वहाँ पर वेद की बहन आ जाती है और कहती है आंसुओं को बहना तो अभी शुरू ही हुआ है। और कहती है कि अब तो तुम्हें हर रोज रोना पड़ेगा और हर रात रोना पड़ेगा। जब तुम्हें अपना पति तुम्हारे पास नहीं मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा। अब तुम रोते रहना और आंसुओं को पीते रहना। वेद की बहन कहती है तुम भैया की नजरों में आरती की जगह कभी नहीं ले सकती। वेद की बहन इतनी बातें सुनाकर वहाँ से चले जाती है। कली फिर वेद की बहन की बातें सोचने लग जाती है। हम देखते हैं कि कली फोन उठाती है और आरती को लगा लेती है और कहती है दीदी आप उस दिन सुहागरात वाले कमरे में भी नहीं थी और इस घर में भी नहीं है। कली रोते हुए कहती है मगर फिर भी तुम इस घर के हर कोने में हो। कली कहती है कि मेरे पति के दिल में भी तो आप ही हो ना दीदी। वेद जी मुझे कभी पत्नी नहीं मानेंगे। आरती कली को कहती है कि तुम अपने पति के बारे में जो मुझसे बातें करती हो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अब वो तुम्हारे पति हैं और तुम उसकी पत्नी हो। कली बताती है कली आरती को कहती है वेद जी आपसे सिर्फ प्यार करते हैं। उन्होंने आपसे जो वादा किया है इसीलिए मैं यहाँ इस घर में जिंदा हूँ। कली रोते हुए आरती को बताती है और कहती है कि वेद जी मुझे कहते हैं मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसी अनपढ़ गवार लड़की की कोई जरूरत नहीं है। कली कहती है कि मुझ में इतनी औकात नहीं है कि मैं राजवंशी की बहू बन सकूं। वेद जी भी तो ठीक ही कह रहे हैं। आरती कली से पूछती है तुझे अनपढ़ और गवार कहा है? और वेद जी कहते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देंगे। कली कहती है कि हाँ आरती दीदी। आरती कली से कहती है तो हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ कुसुमगंज। अभी वहाँ पर पद्मा आती है और आरती से कहती है कि तू कहाँ जा रही है, कहाँ जाने की बातें कर रही है। आरती पद्मा को बताती है कि मैं कुसुमगंज जाऊंगी। पद्मा कुसुमगंज का नाम सुनते ही खुश हो जाती है और कहती है कि तू वहाँ जाएगी। आरती कहती है कि हाँ पद्मा मौसी मैं वहाँ पर जाऊंगी। पद्मा कहती है हाँ आरती तू जहाँ पर जरूर जा, वैसे भी वो लड़का वेद तुमसे ही प्यार करता है। तभी आरती पद्मा मौसी से कहती है कि मैं वहाँ पर किसी का घर तोड़ने नहीं जा रही हूँ। अगर मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो वेद को सबक सिखाने जा रही हूँ। आरती कहती है कि मैं वेद को कली के लायक बनाने जा रही हूँ और भी कोई मकसद है मेरा वहाँ पर जाने का। तभी पद्मा कहती है कि कौन सा तेरा मकसद है वहाँ जाने का, ये सब कुछ तू क्या बोल रही है। आरती पद्मा को बताती है जिस गाड़ी से मम्मी और पापा का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी वहीं से कुसुमगंज से आई थी। उस गाड़ी से मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई और मेरा बचपन तबाह हो गया। आरती कहती है कि कुसुमगंज में 3 पहलू हैं, पहला कली, दूसरा वेद और तीसरा वो गाड़ी। आरती कहती है कि उस गाड़ी के मालक को मुझे ढूंढ निकालना है, मुझे देखना है आखिरकार वो गाड़ी है किसकी थी। हम देखते हैं कि कली आरती की तस्वीर को गौर से देखती है और वेद की कही हुई हर एक बात को याद करती है। कली वेद की बहन की कही हुई बातों को भी याद करती है। तभी वहाँ पर वेद, प्रताप और सूर्यवंशी आ जाते हैं। सूर्यवंशी कहता है कि ये तू क्या खड़े खड़े तमाशा कर रही है। वेद की बहन कहती है इतने घर में काम पड़े हैं तू यहाँ पर क्यों खड़ी है, वो सारे घर के काम तुम्हारा बाप करेगा क्या। प्रताप कहता है सुहागरात तो वेद ने तुम्हारे साथ मनाई ही नहीं, वो तो उस दिन कमरे में है ही नहीं था। सूर्यवंशी कहता है जब वेद ने तुम्हें पत्नी नहीं माना तो हम तुम्हें बहू क्यों माने। और कहते हैं कि चल यहाँ से निकल जा, नहीं तो हम लोग तुझे मार डालेंगे या फिर तुम्हारा चालान कर देंगे। अब तू सोच ले क्या करना है। कली उनके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि ऐसा मत करिए, मैं बहू हूँ इस घर की। तभी प्रताप कहता है चुप कर, तू बहू समझती है अपने आप को इस घर की। सूर्यवंशी और प्रताप अपनी बेटी सोनल से कहते हैं कि इसे बाहर लेकर आओ हवेली के, फिर हम जाने और हमारा काम। सोनल कली को खींचते हुए घर के बाहर ले जाती है। तभी वहीं पर आरती आ जाती है। आरती सब कुछ देख लेती है कली के साथ क्या हो रहा है। आरती कहती है जाको राखे साइया मार सके न कोई, और सोनल से कहती है कि हाथ छोड़ो इसका। आरती सोनल को फटकार लगाती है और कहती है कि तू भी एक नारी है, मैं शर्म नहीं आती एक नारी होकर एक नारी के साथ ऐसा कर रही
रही हो? आरती कहती है कि ये बहू है इस घर की। आरती कहती है ये लोग तो हैवान है, और कहती है कि तुम जैसे नारियों की वजह से ही आजकल लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तभी सूर्यवंशी आरती को कहता है, ए लड़की, तू होती कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? आरती कहती है कि कली को घर से बाहर निकाल कर तो दिखाइए, मेरा नाम भी आरती है। तभी प्रताप कहता है, अब तू भी इसके साथ ही मरेगी। तभी पीछे से आवाज आती है, हाथ लगा कर तो दिखाइए। वेद वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाथ काट कर फेंक दूंगा, मैं ये भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे चाचा हैं। वेद सूर्यवंशी को और प्रताप को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सूर्यवंशी कहता है कि एक लड़की की वजह से तू पूरे परिवार को मुसीबत में डाल रहा है। वेद कहता है कि आरती मेरा प्यार है, मैं इससे प्यार करता हूँ। सूर्यवंशी फिर वेद से कहता है कि मैं इस लड़की को घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। आरती कहती है, अरे निकाल कर तो दिखाइए, आधे घंटे में आपके घर के बाहर मीडिया वालों की भीड़ लग जाएगी, आप लोग यहीं पर खड़े खड़े ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगे। फिर जब बड़े बड़े ऑफिसर आ जाएंगे ना, तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, फिर पीसते रहना जेल में चक्की। आरती कहती है, आगे से घर की बहू का अपमान किया तो फिर देख लेना। सूर्यवंशी कहता है, तो फिर ठीक है, हम भी देख लेंगे, और वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। आरती कली को कहती है कि तुम रोना मत, और आरती वेद से कहती है, ये इमारत मैंने आपको सौंपी थी वेद जी। वेद कहता है, प्यार किसी और से करूं और सुरक्षा किसी और की? आरती कहती है, हाँ, यही आपका प्रायश्चित है। आरती कली को कुछ किताबें देती है और कहती है कि आज से तुम पढ़ोगी, अपनी पहचान तुम खुद बनाओगी। आरती अपनी तस्वीर देखती है और उसके पास जाती है, उठाकर उसे फेंकने की कोशिश करती है, मगर उसे वेद रोक लेता है। वेद आरती का हाथ पकड़ता है, मगर आरती कहती है कि मेरा हाथ छोड़िए, आप किसी पराई औरत का हाथ नहीं पकड़ सकते। मगर वेद कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेद कहता है कि मुझे पता है तुम भी बहुत मुझसे प्यार करती हो। वेद कहता है, अगर तुम नहीं मुझसे प्यार करती तो मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोलो। मगर आरती वेद से कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। वेद आरती का हाथ छोड़ देता है और आरती अपनी तस्वीर को नीचे फेंक देती है। आरती जाते जाते कली को कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है, तुम घबराओ मत, 24 घंटे तुम मेरी निगरानी में रहोगी, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। आरती कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगी, फिर तुम पढ़ी लिखी होकर सिर उठाकर जीना। तो दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि आरती वेद से पूरी जानकारी लेगी कि वो गाड़ी किसकी थी, क्या सूर्यवंशी और राघव सिंह के साथ कोई रिश्ता है, उनके साथ चंद्रभान ठाकुर भी मिला हुआ है, अमन सिंह राजपूत का कातिल कौन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताना। तो कल हम एक और नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तो कल मिलते हैं।